हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आईआईटी कानपुर में एमएससी एंड एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में एडमिशन्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यूज़फुल, वो सारे चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं जब एडमिशन लिया था एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में तो तब मैं क्या क्या चीज़ें फेस किया था, कब हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है और रिपोर्टिंग कैसे होता है, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ मैंने फेस किया, वो सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जो भी आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो आईआईटी कानपुर में कानपुर का ऑफ़र लेटर मिले हैं जो भी आपको और एडमिशन लेने जा रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो फर्स्ट आपको जो आईआईटी कानपुर की तरफ से ऑफिशियल ऑफ़र लेटर मिले हैं उसको खोलिए। वहाँ पर देखिए आपको ज़रूर एक मिलेगा, जैसे मेरे केस में 16 जुलाई और 18 जुलाई ये दो डेट दिया हुआ था रिपोर्टिंग डेट। तो उस डेट में आपको जाना है। ये मैंडेटरी नहीं है कि उस डेट पे ही जाना है, आप उसके बाद भी अगर जाए तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स उसके बाद भी, उस डेट के बाद भी गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर अच्छे हॉल चाहते हैं और मतलब बाद में अगर जाए तो फिर आपको दूसरे हॉल मिल सकता है, ठीक है। अगर आप टाइम से जाए तो फिर सब कुछ टाइमली होगा, आपको प्रॉपर सब कुछ डायरेक्शन सब कुछ ठीक मिलेगा, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। और तो आप पहले वो डेट देखिए कि किस दिन जाने के लिए बोला है। जैसे मेरे केस में मैं एक दिन पहले ही चला गया था, और मतलब आप पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हैं। और पेरेंट्स कुछ जगह पे मतलब कुछ फॉर्म सबको फिलअप करना पड़ेगा जहाँ पे आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो पेरेंट्स को लेके ही जाइए आप। अब पेरेंट्स के रहने की अगर बात करूँ तो आईआईटी कैंपस के अंदर, ठीक है, आपका मतलब आईआईटी कैंपस के अंदर जो नया स्टूडेंट्स है उनके पेरेंट्स का मतलब रहने नहीं देते वो, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट हो जाए एक बार, फिर आप खुद से बुक कर सकते हैं, ठीक है, गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं आपके पेरेंट्स के लिए। लेकिन पहले, क्योंकि आप अभी तक स्टूडेंट नहीं बने हैं, तो आपका पेरेंट्स के लिए कोई भी मतलब गेस्ट हाउस आप बुक नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए तो आईआईटी कानपुर के बाहर, कैंपस के जस्ट बाहर, मतलब आईआईटी गेट के आसपास अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। या फिर कुछ दूर, मतलब 10 मिनट लगेगा आपको टाइम ऑटो में जाने में। वहाँ पे कल्याणपुर जो है मेट्रो स्टेशन, आईआईटी कानपुर का एक मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट बाद है कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन। 10 मिनट लगता है ऑटो में। वहाँ पर आप अच्छे कुछ होटल्स हैं, लाइक मैं स्पेसिफिकली नेम बता देता हूँ क्योंकि हम गए थे, हम दूसरे होटल में रहते, लेकिन हम घूमते घूमते गए थे उस होटल में। तो उस होटल का बिहेवियर एंड ऑल द थिंग्स वर वेरी गुड। तो उस होटल का नाम है होटल सत्यम। तो उस सत्यम होटल में आप रह सकते हैं, ठीक। आप रिपोर्टिंग डेट के पहले भी आ सकते हैं, उस दिन भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पहले भी आए फिर भी आप रह सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आप हॉस्टल में रह सकते हैं, सिर्फ आप। तो जैसे मैं मेरे बात करता हूँ, मैं पेरेंट्स को लेकर पहले एक दिन पहले गया था, तो देखने के लिए क्या होता है। तो हॉल 11 में हमें मतलब फर्स्ट रिपोर्टिंग करना पड़ा था। तो हमारे केस में 11 था, हॉल 11। तो वहाँ पे हमने गया और फिर हमने इन्फॉर्मेशन मिला कि पेरेंट्स नहीं रह सकते। तो मैं पेरेंट्स के साथ वापस आ गया होटल में। तो हम नेक्स्ट दिन गए, तो नेक्स्ट दिन फिर से हमें हॉल 11 में जाना पड़ा, जो रिपोर्टिंग डेट है उस दिन। और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, लाइक जो हमारा जो ऑफ़र लेटर है, ठीक है, ऑफ़र लेटर ले जाना पड़ेगा। उसके साथ जैम का स्कोर कार्ड, उसके साथ जो हमारा आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है। आप कोई भी अगर आपका डॉक्टर है, ठीक है, आपका अगर कोई भी डॉक्टर है मतलब लोकेलिटी में, तो उस डॉक्टर के पास है, उनको विजिट दीजिए और उनसे ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। और उसमें मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है उस डॉक्टर का, तो वो फॉर्म आपको चाहिए फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए। तो वो फॉर्म रखिए। उसके साथ जो ERN MEQs है, मतलब जो हमारा एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपका ऑफ़र लेटर में ही दिया होगा, और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे जो चीज़ें, इनको पढ़ के जाइए, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर से। तो अब ज़रूर आप पढ़ के जाइए। और आप अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है, तो फिर वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब लेना ही पड़ेगा,
ठीक है। पहले हमने गए वहाँ पे रिपोर्टिंग किए, तो वहाँ पे मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है पहले जो रिपोर्टिंग डेट है उस दिन में। तो मैंने गया था वहाँ पे रिपोर्टिंग किया, ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया, और उसके बाद कुछ फॉर्म्स देते हैं वो लाइक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट वो देते हैं, उसको फिलअप करना पड़ता है, और वो गार्जियन से सिग्नेचर भी करना पड़ता है। तो गार्जियन को हॉल के अंदर तो नहीं एंट्री मिलता, मतलब हॉल 11 का में हमारे केस में था, तो हॉल 11 के बाहर गार्जियन रहते हैं, तो मैं उनसे बाहर आके उनको सिग्नेचर करके फिर सबमिट किया। ऐसे ही और कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेगा, मतलब फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, लाइक इंश्योरेंस का कुछ पेपर रहेगा, वो भी फिलअप करना पड़ेगा आपको। तो ये सब होने के बाद आप मतलब आपको हॉल मिलेगा, हॉल अलॉट होगा, ठीक है। वहाँ से एक मतलब बता देंगे वो लोग कि कौन से हॉल में आपको अलॉट हुआ। हॉल 5 हमारे केस में था, हॉल 5 या फिर हॉल 3 आपको मिल सकता है। तो उस हॉल में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, फिर आप अपने पेरेंट्स को लेकर हॉल में जाइए, जिस हॉल में आपको बोला गया है कि वो आपको मिलेगा रहने के लिए। अब वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे मतलब गेट में एंट्री होगा, उसके बाद अंदर जाइए, हॉल ऑफिस मिलेगा, हॉल ऑफिस में जाके आपको रूम, कौन सा रूम आपको मिलेगा वो आपको देखना है। अब अगर आपका कोई फ्रेंड है उनके साथ आप रहना चाहते हैं एक साथ, क्योंकि एमएससी और डुअल दोनों के ही फर्स्ट जो ईयर है उसमें आपको डुअल रूम मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर से जो डुअल डिग्री का स्टूडेंट है उनको सिंगल रूम मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में आप सबको डुअल रूम में ही रहना पड़ेगा, ठीक है, शेयर रूम में। तो आप अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो उन हॉल ऑफिस के लोग को बोलिए कि ठीक है, तो एक साथ लाइन में खड़े होइए, एक साथ बोलिए, तो वो मैनेज कर देते हैं, एक ही रूम में आप रह सकते हैं। फिर वहाँ पे मतलब हो गया प्रोसीड्यूर, ठीक है। अब आपका पेरेंट्स को अंदर मतलब उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो फिर आपका पेरेंट्स भी अंदर जा सकते हैं। आपका जो रूम अलॉट हुआ वहाँ पे आप यूज़फुल जो सामान है आपको ख़रीदना है, लाइक मैट्रिसेस या फिर आपका बकेट, ये सारे चीज़ें आप वहाँ पे मतलब जनरल स्टोर रहता है, हर हॉल में ही रहता है, तो वहाँ से ख़रीद के आप आपका सेटल हो सकते हैं आपका रूम में। फिर ये हुआ ये चीज़। अब अगर मेरे बात करूँ तो दोपहर में आप वहाँ पे खा भी सकते हैं, जो मेस होता है हॉल का मेस, वहाँ पे आपको कूपन कटना पड़ता है। तो आप खुद के लिए तो मतलब वो रजिस्टर हो गया, आप मतलब उस दिन मतलब वहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना पड़ता है कि ये इस दिन से मैं ज्वाइन किया, तो उस दिन से तो आपका मतलब मंथली पेमेंट आएगा मेस का, तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, कूपन कटना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका पेरेंट्स के लिए आप कूपन कर सकते हैं, ठीक है। 70 to 80 रुपीज़ लगता है कूपन में, तो वो आप कटिए और मतलब वहाँ पे आप खा सकते हैं, मतलब आपका पेरेंट्स लंच कर सकते हैं। तो और रहने के लिए आपको बाहर ही रहना पड़ेगा आपका पेरेंट्स को। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका पेरेंट्स सपोज़ 2 दिन रहेगा, तो आप आपके पेरेंट्स के साथ बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली उस दिन से हॉस्टल में भी रह सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका जो ऑफ़र लेटर है वहाँ पे आपका जो रिपोर्टिंग डेट है वो और आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये 2 अलग अलग हो सकते हैं। लाइक रिपोर्टिंग डेट आपका 16 जुलाई और जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपका 26 जुलाई ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन के बाद हॉस्टल मिलेगा या नहीं, ऐसे बात नहीं है। आपको जिस दिन से रिपोर्टिंग हो रहा है उसके बाद से ही आप वहाँ पे रह सकते हैं, हॉस्टल आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन एक बायोमेट्रिक एक रहता है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, और मतलब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का। तो हाँ, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो डेट तो दिया था रजिस्ट्रेशन के पहले दिन, बट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब सिर्फ बायोमेट्रिक हुआ था। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो बाद में मिड सेम के ब्रेक में हुआ था। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो बीएससी का जो सर्टिफिकेट रहता है वो रिक्वायर्ड होता है। आप अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो बीएससी का सर्टिफिकेट वो मतलब बीएससी आपका पास करने के 1 साल बाद ही मिलता है। तो उस केस में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस टाइम में, मतलब बाद में जब आपका मेरा हुआ था तो उस टाइम में मुझे शो करना पड़ा था उनको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ऑफ़र लेटर में और एक चीज़ रहता है कि आपका जो फ़ीस पेमेंट होता है
जो आपका एडमिशन फ़ीस पेमेंट होता है, तो वो चीज़ आप रेगुलर वो जो वेबसाइट दिया होगा, एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ होगा आपका जो ऑफ़र लेटर है वहाँ पे, तो वहाँ से आप वो चीज़ रेगुलरली चेक कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो ऑफ़र लेटर है वहाँ पे और एक चीज़ दिया हुआ होगा, और एक लिंक दिया होगा कोई वेबसाइट का, लाइक डोआ का वेबसाइट, तो वहाँ पे आप मतलब जो सोशल मीडिया है उसका लिंक आपको दिया हुआ होगा कि कुछ स्टूडेंट वॉलंटियर होता है कि वो एक टेलीग्राम ग्रुप या फिर एक इंस्टाग्राम हमारे पास मैं जब लिया था एडमिशन, तब एक टेलीग्राम ग्रुप था, वहाँ पे वो गाइड करते हैं वो स्टूडेंट वॉलंटियर कि ये इस दिन पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ये होगा, तो गाइड करते हैं हर तरफ पर। ज़रूर आप वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वो वेबसाइट ज़रूर आप चेकआउट कीजिए, वो सोशल मीडियाज़ में सब में कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो उससे आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। सो ये सारा चीज़ आई थिंक आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन आज मैं शेयर किया। आपको अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं आप, तो नीचे ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगा। और इस चैनल में फिजिक्स का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। उन सबको आप ज़रूर चेक आउट कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।